बिग बॉस 19 एपिसोड नंबर 38 38। जी हाँ, 38। और नॉमिनेशन देखिए आज क्या क्या हुआ है। आज हुआ है नॉमिनेशन, प्रणीत और बशीर में झगड़ा बास्केट रखने के ऊपर। और अमाल ने भाई फिर से जो है अपनी जो मुंह से गंद है वो बकी है प्रणीत के खिलाफ। और अभिषेक और मतलब ये नॉमिनेशन के बाद जो भसड़ मची है सब कंटेस्टेंट में वो भी बताऊंगी मैं। और तान्या और नेहल का झगड़ा ये भी कल हमें देखने को मिला। चलो भाई शुरुआत करते हैं अभी एपिसोड को। नॉमिनेशन से पहले हटाऊंगी मैं फरहाना को, ये भाई बातें चल रही थी घर में। सच कहूँ तो शुरुआत में ना घर में बातें चल रही थी। डाइनिंग रूम में जीशान बैठा था, बशीर था, तानिया थी, अमाल थे, सब थे। फरहाना भी थी। फरहाना को शायद बुलाया होगा इन्होंने, लेकिन फरहाना क्योंकि ज़्यादा बैठती नहीं इनके साथ, बुलाया। नीलम भी थी ना। तो जीशान बोला फरहाना को, अगर तुम्हें नॉमिनेशन से बचाने की पावर मिलती है तो तुम किसे बचाओगी? तो उसने कहा ऑफ कोर्स मेरी पहली प्रायोरिटी तो मतलब नीलम ही है, मैं उसको ही बचाऊंगी। उसके बाद नेहल है, जैसे मैंने आपको बोला था। तो वो बोला ठीक, जीशान बोला ठीक है, मतलब अगर नीलम को नहीं बच तो क्या तुम नेहल को बचाओगी? हाँ, मेरी सेकंड प्रायोरिटी फिर नेहल ही है। उसके बाद जीशान बोला अच्छा, तो मतलब अगर तुम्हें अच्छा ठीक है, तुम्हें नीलम और नेहल में ऑप्शन मिले तो तुम ठीक है पहले नीलम को चुनो। अब समझो जीशान और नेहल में ऑप्शन है, किसे चुनोगे? तो उसने कहा मैं नेहल को चुनूंगी। तो बोला बस यही है क्या? मैंने तुम्हें इसी वजह से कैप्टन बनाया? अरे यार, तुमने कैप्टन बनाया क्योंकि तुमको नीलम को सेव करना था, वो नीलम को सेव करने को बोल रही है। और तुझे क्या चाहिए भाई जीशान? तो ये सारी चीज़ें भाई चल रही थी। नीलम को बचाना है भाई, एक ही इनका, नीलम को बचाना है बस। क्यों? जीशान की दिन भर सेवा करती रही, पैर दबा, सर दबा, ये कर वो कर, मालिश कर मुलिश कर, क्या क्या करती रहती, वो सेवा करती रहती। जीशान के सेवा में रखा। एक्चुअली ना फरहाना, उसके बाद एक वाक्य हमने देखा। फरहाना और बशीर बाहर बैठे थे, तो फरहाना बशीर को बोली क्या हमारा एक ही क्या हमारे टीम में, कि हमको नीलम को बचाना है, बाकी कोई कंटेस्टेंट नहीं है? तो वो बोली कि अगले हफ्ते भी नीलम को ही बचाना होगा। बशीर बोला क्यों? बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस हफ्ते, अगले हफ्ते बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं सुनूंगा, मैं खुद इस बात के अगेंस्ट चला जाऊंगा। ऐसा बोला भाई। मैं खुद इस बात से ना अगेंस्ट चला जाऊंगा, ऐसा बशीर बोला फरहाना को। फरहाना बोली जीशान भाई का प्रॉब्लम क्या पता है, इनको चाहिए अपने आसपास चमचिया जो इनकी बात सुने, इनके काम करें। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा है फरहाना ने, कि इनको अपने आसपास जो है चमचिया चाहिए जो इनकी बात माने, इनके हुक्म माने। मैंने क्यों चाहिए उनको नीलम? 10 बार चाय बना देखती, चाय पना बना के पिलाती है। जीशान 10 बार चाय पीता है, देखा जीशान? बाप रे, 10-10 बार। इनको तो अभी राशन में किल्लत हो रही थी ना, और अभी 10-10 बार चाय। इतना दूध कहाँ से आया भाई? दूध का पैकेट जीशान के लिए 10-10 बार भाई नीलम चाहिए। हाँ, इसीलिए तो वो नौकरानी चाहिए उसको। कौन नौकर बनेगा फिर? तान्या तो अमाल के साथ बाहर बैठेगी, और उसको पता है तान्या भी भाई सुना देगी। नीलम जो है ना पहले कुनिका की नौकरानी थी, अब जीशान की पूरी तरह नौकरानी बन गई ये बंदी। जी हाँ, पूरी नौकरानी, पूरे भाई ले लिया उसको। और आज ना उसको नॉमिनेशन के बाद उसका चेहरा तिलमिला हुआ होगा ना, देखना चाहिए था आपको भाई। बड़ा मज़ा आया, मुझे तो बड़ा मज़ा आया, वाह सच में। अच्छा हुआ, मैं तो बोलती हुई सब हफ्ते ना वो एलिमिनेट हो जाए सच में। और होनी भी चाहिए उसको, क्योंकि बहुत कम वोट्स आ रहे हैं, बता दूं मैं आपको। और आएंगे ही आएंगे कम वोट्स, क्योंकि वो ना अभी ना चापलूसी करने लगी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, यही करते हुए हमें नजर आए। और जीशान की वो पैर दबाओ हाथ दबाओ, बस सेवा करने में लगी हुई दिन भर। वो हो गया। चलो उसके बाद भाई हमने देखा वो वाकया होने के बाद, नेहल मुझे वहाँ से तुझे मैनिपुलेशन आ रहा है फरहाना को। किसको? फरहाना को। ये बात सच है
कि भाई नीलम को बचाना है, दबाव डाला जा रहा है भाई उस पर। तो फरहाना भी दबाव में रहने वाली है। सिर्फ कैप्टनसी जाने दो, फिर देखो फरहाना कैसे तिल मिला उठती है। जी हाँ, अभिषेक बोला वो एहसान, वो देखो जब अभिषेक, गौरव, कुनिका, अश्नूर ये सब बैठे रहते वहाँ पे, प्रणीत भी था शायद, हाँ प्रणीत भी था। तो वो अभिषेक बोलता है जब वो ऐसे चल के जाती है ना मेरे सामने से फरहाना, तो ऐसा लगता है कि एहसान चल के जा रहा है, नेहल ने एहसान किया इसलिए कैप्टन बनी, वरना इसको कैप्टन कौन बना था, कोई नहीं। तो है ना वो मतलब जब भी आती ना, मतलब वो उसने कुनिका को बोलने को कहा तो कि भाई वो लोग ड्यूटी क्यों नहीं की, या फिर ऐसा कुछ कहने को कहा। फिर कुनिका ने वो दोहराया भी। तो अभिषेक बोला कि भाई वो जॉम्बी के कैरेक्टर में रहती दिन भर, जॉम्बी चल के आते हैं, बिल्कुल जॉम्बिक लगती है, ये बोला। उसके बाद भाई अमाल जीशान और नीलम को बोलते भाई ये बंदी ना मेरा शादी से पहले डेफिनेटली डिवोर्स करवाएंगी, क्योंकि नीलम जो है ना भाई अमाल के साथ फ्लर्ट वगैरह कर रही है और चालू है उसका। तो उसके बाद भाई हमने देखा फरहाना बशीर को बोलती भाई अब नीलम को बचाओ आंदोलन जो है ना इन्होंने चालू किया है, ये सारी चीज़ें बोलती है। मैंने जो अभी वाक्य बताया ना बस वही। उसके बाद भाई उसने ये भी बोला भाई जीशान जी को ना चाहिए अपने आजू बाजू में चमचियाँ। जी हाँ, तानिया और नीलम क्या है चमचिया, नीलम बहुत ज़्यादा है, नीलम नौकरानी बन गई है उनकी, सच कहूँ तो। सेवा में लगी रहती दिन भर बंदी। उसके बाद भाई प्रणीत नेहल को बार बार है ना नीलम को, प्रणीत है भाई नेहल को बोल रहा था कि यार फरहाना क्या बोल रही थी तुझे, तो वो बोली कि उसने फरहाना बोल रही है मतलब कि उसके ऊपर ना ये सब वो मतलब दबाव जैसे डालते ना वैसे बोल रहे कि भाई तेरे को नीलम को ही बचाना है, बाकी तेरा कोई और होना ही नहीं चाहिए, हम सबका एक ही एम है, नीलम बचाओ आंदोलन, बस यही है। तो प्रणीत बोला यार इनको नीलम को ही क्यों बचाना है, मतलब नीलम ने ऐसा क्या कर दिया इनको नीलम को बचाना है। अरे तुम्हें नहीं पता नीलम ने क्या कर दिया, सेवक है वो, सेवा करती है, पैर दबाओ सर दबाओ। प्रणीत पता है क्या, तुमको ऐसी चमचागिरी पसंद नहीं है, तुम किसी के चमचे बनोगे भी नहीं, पर ये ऑलरेडी चमची बन चुकी है, तो ऐसे चमचे चाहिए होते। अब आपका जो ग्रुप है ना प्रणीत अभिषेक आपका, तो आपका ग्रुप है ना दोस्ती भाईचारा इस पे चलता है, और इनका ग्रुप सेवा में चलता है। सुन के लो, सबकी सुन के लो, सबके नीचे दबके रहो, इन सब से इनका इसलिए ये ग्रुप है निगेटिव और ये ग्रुप पॉजिटिव भी बोलती हूँ मैं इसको, कोई मुझे कुछ भी कहे। जो अपनी जो बाजू है ना वो मैं आपके सामने रख रही हूँ फिलहाल। तो देखिए फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अमल क्यों बचाना ये बोला, फिर अमल बोल रहे ये नेहल जाजू को क्या बोल रही है, जाजू को क्या बोल रही है नीलम। अरे जाजू को बोल के फ़ायदा क्या, उसको क्या समझेगा, अरे उस जाजू को तेरे से ज़्यादा दिमाग है अमाल, तू समझता नहीं है, और जाजू को क्या ही समझेगा, पहले तू समझ जा, नींद में होता है दिन भर डाइनिंग रूम में पड़ा होता है, वो घर में एक्टिव तो रहता है। तेरी तरह गालियाँ तो नहीं ना बकता वो, माँ बहन क्या है और उसके ऊपर। चलो भाई जादू तेरे से ज़्यादा समझता है अमाल, इसलिए हर चीज़ में ऊपर है तेरे से, समझा कर। तेरा कोई चमचा नहीं बनता तो वो नहीं होता, तेरे सामने कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, ऐसी बात नहीं है। अभिषेक प्रणीत है जवाब देने को तुझे। उसके बाद बिग बॉस 2 हफ्ते से नीलम, हाँ फिर बिग बॉस ने भाई आंदोलन कर दिया यहाँ पे। 2 हफ्ते से नीलम, बिग बॉस आपको कहना चाहता है कि 2 हफ्तों से आपने नीलम बचाओ अभियान आंदोलन जो चलाया हुआ है वो क्यों, मतलब हर कैप्टन बनाने से पहले ये क्यों सोचा जाता है कि नीलम को कौन बचाएगा। बिल्कुल सही बिग बॉस विशेष। और आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम हर कैप्टन को थोड़ी ना नॉमिनेशन से बचाने का अधिकार देते, कि हर किसी को मिलता है क्या। अब तक को जो कैप्टन बना है उनको हाथ ऊपर करने को बोला, उन्होंने हाथ ऊपर किए। बताओ कैप्टन जो बनाए क्या आप लोगों का सबको अधिकार मिल गए, नहीं ना, किसको मिलते किसको नहीं मिलते। तो इसी तरह से भाई फरहाना से वो अधिकार छीन गया, तो नीलम का मुंह, जीशान का मुंह देखने लायक था भाई। चेहरे पे 12 बजे हुए थे इनके, पता है क्या, कि भाई इनको लगा भाई कैप्टन किस वजह से बस बनाया था, इसी वजह से बनाया था, प्लान तो फेल हो गया भाई। फरहाना को बिग बॉस ने दे दिया पावर
कि भाई तुम नॉमिनेशन में ना सिर्फ एक का नाम लोगे और सीधा सीधा वो बंदा नॉमिनेट होगा, ये पावर देती। तो बिग बॉस ने कहा ये फालतू की और बेतुकी की बातें ना आप ये बंदी करो। तो बिग बॉस ने बताया भाई गार्डन में समुद्र है, आप सबकी कश्तियाँ हैं वहाँ पे, इनके सामने मिसाइल है दागने वाली और उसके ऊपर सबमरीन है। सबमरीन जिसकी कश्ती में 3 मिसाइल लगेगी उसकी कश्ती डूबेगी, और वो नॉमिनेट होगा और वो कश्ती ब्लास्ट हो जाएगी। इस तरह से टास्क है जो मैंने कल भी बताया था आपको। उसके बाद भाई नॉमिनेशन अब चालू हो चुका है। फिर फरहाना को दिया, फरहाना को मैंने बोला नॉमिनेशन की सीधी पावर मिली, सिर्फ एक ही बार बोलना है उसको। तो अशनूर को किया उसने, ऊपर से अशनूर और उसका वहाँ पे झगड़ा भी चालू हो गया, अशनूर और फरहाना का। अशनूर ने बोला टॉप टारगेट है तेरा, मैं जानती हूँ। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद नेहल ने किया तानिया और जीशान को, हर किसी को 2-2 नाम लेने थे। नेहल ने तानिया और जीशान का नाम लिया। तानिया पता है उसको भाई विक्टिम वगैरह कार्ड खेलती, विक्टिम कार्ड खेलती और सबको भाई बता के भेजा है भाई। उसके बाद जीशान को बोला है भाई उसने, जीशान जो है कुछ काम नहीं करते, कहीं कुछ नहीं करते। और नीलम को मतलब दिन भर डाइनिंग रूम में पड़े रहते। नीलम ने किया अभिषेक और नेहल को, और इनके कारण हम सबको पता है अभिषेक और नेहल को किया है नीलम ने। उसके बाद भाई मैंने बोला फरहाना और अशनूर का झगड़ा चल ही रहा था। फिर जीशान ने किया कुनिका और नेहल को। जी हाँ, जीशान ने कुनिका और नेहल को किया। हमको कारण वैसे भी पता है कि कुनिका से वैसे भी वो चढ़ता है, क्यों वो बोला 2 पराठे भी लेता हूँ तो ये बंदी बोलती है कुनिका। और नेहल का तो वैसे भी क्रॉस है भाई जीशान, क्योंकि नेहल ने जैसे जीशान के खिलाफ तोपे दागी है ना, जीशान भी लेकर खड़ा है भाई बंदूक, हम भी है भाई तेरे सामने, चलो आने दो। तो नंबर 5 पे भाई अशनूर ने अमाल और शहबाज को किया। अशनूर ने कहा मुझे तो फरहाना को करना था, लेकिन वो कैप्टन है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम उसको डेफिनेटली करूँगी, कोई बात नहीं। अशनूर ने फिर अमाल और शहबाज को किया। उसके बाद मृदुल ने किया तानिया और जीशान को। उसके बाद बशीर ने किया कुनिका और प्रणीत को। उसने बोला प्रणीत लॉस्ट है। अभी दिमाग चला, प्रणीत लॉस्ट नहीं है, प्रणीत तो अभी क्या बोलते शाइनिंग स्टार है, उभर रहा है वो, और तुम लोग उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो ना, जितना डरते हो। जैसे कैप्टनसी के रेस में सबसे ज़्यादा भाई तूने उसके अंडे उड़ाए प्रणीत के, अभिषेक के बाद अगर तुझे किसी का खौफ है ना बशीर, तो वो प्रणीत का है भाई, प्रणीत मोरे का है। हाँ, तो बशीर ने कुनिका और प्रणीत को मतलब वोट उड़ाए। उसके बाद भाई गौरव ने तानिया और नीलम को, और उसके बाद भाई गौरव ने तानिया का वही रीज़न दिया कि एंड में जब वो हार डालने वाला कैप्टनसी वाला, कि मेरे से बहुत मीठी मीठी बातें करती है और एंड में जब साथ देने का टाइम आया तो दिया नहीं। उसके बाद नीलम का नाम लिया गौरव ने। अभिषेक ने लिया नीलम और अमाल का नाम। प्रणीत ने लिया अमाल और नीलम का नाम। जी हाँ, इनके कारण जो है हम सबको पता ही क्या है, इन सबको भाई खुन्नस ही तो एक दूसरे के लिए। तो अमाल ने लिया भाई कुनिका और प्रणीत का नाम, और अमाल ने कहा भाई मोरे जो है ना टांग लड़ाता है भाई, तू तेरे खिलाफ बोला तो टांग लड़ाता है, तेरे को जवाब सहन नहीं हो रहे क्या? तू क्या चाहता है सब तेरे से दबके रहे? मराठी मानुस दबके नहीं रहता भाई, जवाब देता है, जवाब अच्छे से, बिल्कुल तबीयत से देता है। उसके बाद भाई अमाल ने किया कुनिका और प्रणीत को। उसके बाद तानिया ने नेहल और प्रणीत को। तानिया का दिमाग देखो बहुत ही शातिर है। थोड़ी देर बाद है ना वो तानिया प्रणीत की तरफदारी करेगी। और अभी प्रणीत को क्यों किया पता है? प्रणीत ऑलरेडी 2 बार है ना हो चुका है, तो उसको लगा मैं प्रणीत को करूँगी ना, मैं बताती हूँ आपको, उसको लगा मैं प्रणीत को अभी करूँगी तो प्रणीत सीधा नॉमिनेशन में चला जाएगा। और वो प्रणीत को कमज़ोर समझती है, उसको लगा नीलम नॉमिनेट है ना तो प्रणीत चला जाएगा, नीलम रुक जाएगी, पर नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसने ये भी बोल दिया 2 बार ऑलरेडी है इसका नाम। अगर इसको पता है शहबाज उसका नाम नहीं लेगा प्रणीत का, अगर नहीं लिया तो प्रणीत नॉमिनेशन से बच जाएगा। ये क्यों बचाएगी? तो दिमाग ना बहुत अलग लेवल का है। नेहल ने बिल्कुल सही इसको पहचाना है, बिल्कुल सही। तो जानबूझ के नाम लिया क्योंकि उसे नॉमिनेट करना था इसको, समझे, नीलम को बचाने के लिए। अरे बहुत क्या ही बोलूँ इसके बारे में, मैं बोलना ही नहीं चाहती, छोड़ो। शहबाज ने किया अभिषेक और मृदुल को। शहबाज ने किया कहा भाई
जिनको करना था वो सब नॉमिनेट हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं अभी अभिषेक और मृदुल को ही कर देता हूँ। फिर नेहल ने कहा तान्या को, आप मुझसे जलती हो तान्या, आप मुझसे जलती हो। और सच कहूँ तो है ना, तान्या ने भी कहा कि भाई मेरे ना बाहर वो थे, तुझसे जलने का मेरे को कुछ ये नहीं है। तो नॉमिनेटेड सदस्य का नाम लिया बिग बॉस ने, अशनूर, तान्या, अमाल, नीलम, जीशान, कुनिका, नेहल और प्रणीत। और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे नंबर 1 पे अशनूर चल रहे हैं और नंबर 2 पे वोटिंग ट्रेन पे प्रणीत चल रहा है। प्रणीत को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है भाई, समझे। तो तान्या कहाँ से सोचती हो ये तुम। तो ये है फिलहाल नॉमिनेशन। और जैसे नीलम का नाम लिया ना नॉमिनेट, चेहरा उतर गया था, उसको रोना आ रहा था। फिर उसको लगा कि मैं क्या तिल्ली मारूं, क्या बोलूं इनको, तो ये मेरे को डरपोक समझे कि भाई मैं नॉमिनेशन में चली गई। इस बंदी को इतनी इनसिक्योरिटी भाई नॉमिनेशन में आने की, तो इसलिए वो है ना उसके पैर भी दबाने को तैयार हो गई थी जीशान के। तो ये सारी चीज़ें, तो जैसे नियल और तान्या का चालू हुआ ना, तो ये बीच में ही भाई कूद पड़ी, कोई संबंध नहीं इसका, और रोने भी लगी। तुम क्यों उसके माँ बाप के जाती हो, तुम क्यों उसके माँ बाप के ऊपर जाती हो नेहल। हाँ, तो उसको जो मिला है तान्या को, वो उसके माँ बाप की तरफ से उसको जो मतलब खुद कमाने पड़ा सब कुछ उसको जो है ना खैरात में मिला है ना, तो उसके माँ बाप ने दिया है उसको। तो तुमको कमाना पड़ा, तो तुमको इसकी किल्लत हो रही है। ये सिर्फ ये बहाना था, इसको बाजू में रह के ना सिर्फ रोना था कि नॉमिनेट हो गई ना, वो डर है उसको। और ये अभी मुद्दे ढूंढेगी, देख लेना। कल तो वैसे उसने 2-4 मुद्दे ढूंढ ही लिए थे, अभी और ढूंढेगी ये, देख लेना अभी। तो अभिषेक नीलम का वहाँ पे हमने देखा कि झगड़ा हो गया। नीलम भाई फट रही थी, बिन काम के फट रही थी, क्यों, नॉमिनेट हो गई इसलिए नॉमिनेट हो गई ना, फट रही थी किसी के पे, अभिषेक के ऊपर कोई भी ढूंढ रही थी भाई झगड़ने के लिए, चालू हो गई है। इतने दिन से ये चुपचाप बैठी थी ना कोने में, अभी नॉमिनेशन का जैसे नाम अनाउंस हुआ, बंदी भाई भौंकने लगी जोर जोर से। अमल बोला फिर, आवेश का रिवेंज ले रहे ये मेरे से। अरे क्या रिवेंज लेना तेरे से, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हुई। हमने और एक वाकया देखा, और एक वाकया के बारे में बोलना भूल गई मैं। देखिए, अभिषेक ने जैसे भी थाली ली, खाने की थाली ली भाई, शहबाज भाग के गया अंदर, किधर, डाइनिंग रूम में भाई। यहाँ पे से नीलम भाग के गई डाइनिंग रूम में भाई, ये जाके बैठेगा वहाँ पे खाना खाएगा। ये इन्होंने ना खरीदी किया है, वो खरीद लिया है, वो डाइनिंग रूम खरीद लिया है अमाल जीशान, इन्होंने ऐसा कर रहे वो। और जैसे ही वो बंदर ने प्लेट ली, ये वो मुझे तो लगा इनके है ना कान में वो गाना बज रहा था, तेरा बाप आया टांग टांग टांग, वो गाना है ना कुछ। तो जैसे ही भाई ये भागने लगे अंदर डाइनिंग रूम में, शहबाज भी, वो नीलम भी। और इतना क्या डर, कितना खौफ है भाई अभिषेक का, खतरनाक खौफ बना भाई इनको पर, सच में। तो ये हो गया चीज़ें, ये सारी होने के बाद तो अमल बोला भाई वाइल्ड कार्ड बुला लो। अभिषेक को बोला भाई वाइल्ड कार्ड बुला लो, बोर हो रहा है तेरी बोरियत सब निकलने वाली वैसे भी। तो उसके बाद भाई जीशान बोलता है, मैं तो कुनिका को कहना चाहता हूँ कि हाँ डस्टबिन में, हाँ इसको डस्टबिन में छोड़ना चाहिए था। ये अलग ही बात, जीशान ना अलग ही बचता रहता है, उसका कुछ अलग ही टेंशन जो है ना बचता रहता है। फिर कुनिका नेहल को, ये सच तो कुनिका बोली नेहल को, ये सच तो है कि तान्या को ना सब माँ बाप ने दिया है, हाँ ये सच है, इसमें नीलम क्यों इतना फट रही थी, ये बोली। हाँ ये बोली। इसके बाद वाला वाक्य, हाँ अशनूर फरहाना को बोली, इनसिक्योरिटी ओवरफ्लो हो रही है भाई। इन दोनों का चालू हुआ। उसके तुरंत बाद शहबाज अभिषेक को बोला, अशनूर का पालतू है तू। शहबाज बोला अभिषेक को कि तू अशनूर का पालतू है। तो ये ना ये पीछे से बोलते, दम नहीं सामने से बोलने को, क्योंकि उनको पता है ना कि अभिषेक अभी तो प्रणीत भी पालतू कुत्ता बोलने लगा है भाई शहबाज को। और शहबाज इन सब में ना बहुत बड़ा जोकर लग रहा है मुझे सच में। तो ये चीज़ें हुई। फिर रात को ना कचरे का डब्बा उसे ही देना चाहिए, मुंह में मार के जेबरा। देखो कितना घटिया कमेंट है। अब ये वीकेंड का वार में डिस्कस होगा, मैं चाहती हूँ ये डिस्कस हो कि रात को कचरे का डिब्बा उसके मुंह में देना चाहिए। किसके, पता है, प्रणीत मोरे के बारे में बात कर रही है।
मुंह में मार के जेबरा जैसा, इसको मार मार के मैं जेबरा जैसा बना दूंगा। देखो महाराष्ट्र के पब्लिक, देखो देखो क्या बोल रहा है वो। महाराष्ट्र के लिए मैं सबको बोल रही हूँ, देखो कि इसकी सोच कितनी घटिया और गंदी है। प्रणीत इसके पीछे से इतनी घटिया बातें बोलता है क्या? मुझे बस इतना बोलो, बस इतना बोलो। बिल्कुल नहीं बोलता वो, क्योंकि अमाल की ज़बान है ना एक गटर है, गटर, जिसमें ना इतनी गंदगी भरी पड़ी है ना कि क्या ही बोलूँ मैं, बहुत गटर है। तो ये बोला था वो कि कचरे का डब्बा प्रणीत के मुंह में देना चाहिए, मोरे के, और बोला कि भाई इसको ना मार मार के जेबरा जैसा बना दूंगा। कितना घटिया कमेंट है वो। क्योंकि ना जब वो बोल रहा था ना ये डाइनिंग रूम में, पूरा कैमरा प्रणीत की तरफ घूम रहा था। तो ये, और जब उसने वो जेबरा वाला बोला ना, तब मैं समझ गई इसने ये प्रणीत के बारे में ही बोला है। क्योंकि वहाँ पे अभिषेक शायद नहीं था, अभिषेक शायद गार्डन एरिया में था, प्रणीत था वहाँ पे और कुछ कर रहा था, प्रणीत कुछ कर रहा था काम वगैरह। ये ना पीछे से भोंकते, इनको ना मुंह पे ना हिम्मत नहीं है। नीलम नेहल को बोली फिर नीलम है ना अभी पॉइंट ढूंढेगी भाई, चालू रहेगा इसका बजना, नॉमिनेट हो गई ना। तो नीलम नेहल को बोली भाई जेलेसी हो रही है तुझे, मुंह पर बोलना, माँ बाप के बीच में क्यों घुसना है तेरे को, मुंह पर बोलना। तो नेहल बोली मैं क्यों जलूँ, जब मैं मेहनत से सब हासिल कर चुकी हूँ, मैंने इतना कुछ हासिल किया है ना, ये 7 जन्मों में नहीं कर सकती तानिया, समझी, मैंने इतना कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है। फिर भाई जीशान बोला मैंने तो तानिया का और तानिया के माता पिता का, मतलब तानिया का नाम सुना है, उसके पिता का नाम सुना है। कब सुना इसने नाम, कितना झूठ बोल रहा है ये। हाँ नेहल, भाई नेहल का, मैंने नेहल को कौन जानता है यहाँ पे, नेहल का नाम मैंने कभी नहीं सुना। ये बोला फिर नेहल आप ना मन गढ़ंत कहानियाँ ही बना लो, हाँ पूरी दुनिया आपको रोस्ट करके चलो। ये कमाल था भाई, ये कमाल था। और इसके ऊपर घर वालों को दिमाग अभी भी चल नहीं रहा कि दुनिया रोस्ट कर रही बाहर, ये फेक है, फेक है, इसका मतलब ये सचमुच फेक है। फिर भी वो उसकी बातें सच्चाई मानते। अब तो बिग बॉस को भी इतना मतलब इनसिक्योर होने लगा ना कि उसकी बातें ना ताने की बड़ी बड़ी वो बीच में बीप कर देते। कल देखो आप अमाल के साथ बैठी थी, शहबाज के साथ बैठी ना, बीच में उसकी बातें बीप कर दी थी। जी हाँ, वो जो बड़ी बड़ी हैंक रही थी ना, जी हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि बिग बॉस को पता है बाहर जो है ना चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है। तो नेहल आप मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही, नेहल बोली मनगढ़ंत कहानियाँ बनाती है, दुनिया को पागल बनाती हो, और दुनिया आपको बाद में रोस्ट करके चली जाती है वीकेंड का बार में, और फिर बाद में कोना पकड़ के रोती हो। एकदम सही पकड़ा इस बंदी ने, एकदम जितना जाना है ना इस बंदी ने एकदम सही से पकड़ा इसको। बशीर वाह रे कुनिका जे, आपने ही लगाई दी ना ये आग, बड़ी अच्छे से लगाई। तो कुनिका ने ना सिर्फ 1-2 वर्ड बोले थे, लेकिन जो कुछ भी लगा ठीक है। तानिया आपको कैसे पता मैंने मेहनत नहीं की, आपको कैसे पता मैंने बाहर की, अरे मैंने जितना किया है ना आप नहीं कर सकती। नेहल तुझे पता है तुझे पता है मैं तेरे किस बात पर जलूँ, बता ना, तूने किया ही क्या है, तू करती क्या है, मैं जानती हूँ 1 नंबर की फेंक है तू। ये बोल तानिया तेरे लेवल पे नहीं गिरती मैं, तेरे लेवल पे ना गिरती नहीं मैं। तो नेहल बोली तुझे क्या पता, मंदिर के बाहर ना मेरे पापा ने फूल बेच के मुझे बड़ा किया है, समझी, और तब मैं यहाँ अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ। नेहल जेलेसी वर्ड ना यूज़ किया ना तो मैं तुझे रोज़ बताऊँगी तानिया मित्तल, याद रखना। तो अमल यार चुप हो जाओ, अपने माँ बाप को ड्रैग मत करो, कुछ और बोलो, गाली दे लो। देखो भाई इसका कुछ अलग ही बचता है, गाली दे लो। हाँ साला माँ बाप को क्यों बेच में लाते हो, नहीं गाली दे लो इसको, इसके मुंह में गाली के अलावा तो कुछ आता ही नहीं। फिर तानिया मेरे माँ बाप ने दिए ना उसको संस्कार करते, वाह रे वाह, इतनी झूठी, बाप रे इतने फेंकने वाले संस्कार है तेरे। तू इतनी फेंकती तो अभी तुझे जाने तो अभी बोल देती मैं, छोड़। जो मेरे जैसे ना मुंह नहीं लगाती मैं, तेरे जैसे को मुंह नहीं लगाती मैं, परवरिश और संस्कार है, अरे पता है तेरे संस्कार। तो जैसे लड़कियों को मुंह ना लगे ना, इसको पता है कि मैंने कितना स्ट्रगल किया। अरे यार इसका स्ट्रगल फिर से चालू, इसका स्ट्रगल सुन के ना मेरे दिमाग का दही हो जाता है बिल्कुल। तू नीलम को सुना भाई बैठ के बाहर, अब तो वो स्ट्रगल पे ना तेरा फुटेज भी नहीं बनता बाहर कहीं, अभी बोर हो गई बिग बॉस भी तेरा स्ट्रगल दिखा के।
नेहल, जिस स्ट्रगल की तू बात कर रही हो ना, उसमें मैं पैदा हुई हूँ, समझी? तेरी तरह नहीं 500 बार स्ट्रगल की बातें बोल चुकी है हर कोने में बैठ बैठ के, समझी ना? तो तू मुझे बताई मत। तो तान्या बोली, काश, हाँ, काश टूट जाए फरहाना तो बच जाए। तो बोली दोस्ती के लिए भी तू फरहाना का यूज़ कर रही है। तो वो बोली, काश फरहाना और तेरी दोस्ती जो है टूट जाए, फरहाना तेरे से बच जाएगी। फिर अभिषेक नेहल को बोल रहा है कि भाई तान्या को जो मैंने मतलब अचीव किया है ना, वो नहीं कर सकती 7 जन्म में, ये बोल रही थी। मतलब अभिषेक बाजू में बोल रहा था, ये नेहल को नहीं बोल रहा था। तो ये कहाँ का मतलब स्टेटमेंट है, मेरे कुछ समझ। अरे अभिषेक समझो, वो फेक है। कौन? तान्या फेक है, पता है? वो अभिषेक जानबूझकर ऐसे कोई भी एलिगेशन नहीं लगा रहा है कि क्योंकि उसको पता ही नहीं ना कुछ, क्या बोल सकता है वो। जब तक बिग बॉस की तरफ से कोई या फिर मीडिया की तरफ से कोई ये सब ना बोले, वो कैसे बोल सकता है? तो तान्या मृदुल के हाथ धो के पीछे पड़ा है। वो बोले, तान्या मृदुल हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है, नॉमिनेट भी कर दिया मुझको, अब मैं इससे बिल्कुल भी बात जो है ना नहीं करूँगी। तो भाई मत कर, वो कहाँ मरे जा रहा है भाई तेरे से बात करने के लिए। हम फिर फरहाना बोली, भाई नेहल को अब तो बिग बॉस ने भी बोल दिया कि नीलम को बचाओ आंदोलन कर रहे। तो बोला, हाँ सच है ये तो। उसके बाद तान्या मीठी बातें प्रणीत से कर रही है। हम तान्या मीठी मीठी बातें प्रणीत से कर रही है। तो भाई प्रणीत है ना, प्रणीत सुन के लेगा क्या? प्रणीत बोला, नॉमिनेट करने के वक्त तुम कहाँ थी? नॉमिनेट करने के वक्त तुमने तो मेरे बारे में इतनी अच्छाई सोची नहीं, अब क्यों सोच रही हो तुम? भाई बहुत अच्छे प्रणीत, तुम जो ये मुंह पे बोल देते हो ना, यही तेरी जो बात है ना, ये अच्छी लगती है। तेरी और अभिषेक स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा मुंह पे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, फर्क नहीं पड़ता, जाओ। तो बड़ी जबान चल रही थी तुम्हारी नॉमिनेट करते वक्त, अब क्या हुआ? नॉमिनेट करते वक्त तो बहुत उस समरीन पे खड़े रह के बड़ी बड़ी मतलब बोली थी, शहबाज मेरा भाई है और प्रणीत ने उसके बारे में ऐसा कुछ गलत बोला है। तो शहबाज मेरा भाई है और प्रणीत के बारे में गलत बोला है, प्रणीत उसके बारे में गलत बोला है। अब प्रणीत के साथ मीठी मीठी बातें क्यों कर रही हो? मत करो। ये नाटक ना मत करो, तुम्हारा इसलिए ये नाटक है ना, नेहल अच्छे से जान चुकी है। वैसे प्रणीत ने उसको बोल दिया जो बोलना है। उसके बाद भाई कुनिका, शहबाज जब लड़कियां हो ना तो कपड़े ना चेंज मत करा करो। तो भाई शहबाज वहाँ पे जो कपड़े चेंज कर रहा था, उसके ऊपर जो है कुनिका ने उसको बोल दिया। उसके बाद हमने देखा शहबाज सभी बदलते यार यहाँ पे कपड़े, हाँ मैंने बदल दिया तो क्या हो गया, इसके ऊपर उनका हुआ। देख भाई कुनिका भी मुद्दे ढूंढ रही है, उसमें कुछ गलत बात नहीं, सभी लोग मुद्दे ढूंढ रहे हैं, अभी नॉमिनेट है तो। हाँ वैसे वो फरहाना आई, फिर कुनिका जी आप बाथरूम एरिया में मत बैठो, आप शहबाज को बोल रहे थे आप बाहर बैठो। तो इसके ऊपर कुनिका और फरहाना का थोड़ा थोड़ा हो गया। फिर कुनिका, तेरे अंडरवेयर दिए थे ना, हाँ तेरे अंडरवेयर वहाँ दिखते हैं वहाँ पे। तो शहबाज बोला, आप भी टांगे दिखा रही थी ना, वैक्स कर रही थी, तो ये बोला भाई। उसके बाद नीलम अमाल को, यू आर माई गुड फ्रेंड, नीलम बोली अमाल को, यू आर माई गुड फ्रेंड वॉट एवर से, सॉरी बट आई लव यू अमाल। भाई 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 देखो नॉमिनेशन का कितना डर, आई लव यू वगैरह बोलना पड़ रहा है इसको घर में। हे शर्टलेस बॉय, अमाल को नीलम अमाल को बोली भाई, नीलम फुल चालू थी नीलम। फिर यहाँ पे तान्या, मुझे लड़कों से डर लगता है, अमल के साथ ना मेरा कंफर्ट जोन है, वो मेरा दोस्त है, अमल ना मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरा कंफर्ट जोन है, ओ माय गॉड। उसके बाद भाई कुनिका, गार्बेज मतलब गार्बेज बैग नहीं डाला फरहाना, डस्टबिन में डालना था। फिर यार ये जो डालती है ना यार, वो जो कुनिका साफ कर रही थी पूरा डस्टबिन, और तान्या ऐसे पकड़ के ऐसे कर रही थी। भाई इतनी किरस मची हुई तुम्हें, कैसे कर रही थी मुंह तान्या? देखना वो सीन जाके आप देखना एक बार फिर से, भाई कैसे मुंह बना रही थी तान्या। उसके बाद भाई अमाल, ये जिम साइड देख के ना मुझे बड़ी चिढ़ मचती है। हाँ क्यों? जिम साइड वाले जब तेरे को मुक्के मारेंगे ना तो और ज़्यादा चिढ़ मचेंगी। वो क्या है, बिग बॉस के घर में अलाउड नहीं ना, वो तो नहीं तो प्रणीत ने अभिषेक तो अभिषेक एक तरफ से, प्रणीत दूसरी तरफ से डेफिनेटली मारते तुझे। इसलिए जिम साइड देख के तुझे चिढ़ मचती है, क्योंकि वो जो है ना, जब फिजिकल टास्क आता है ना तो मज़ा आता है।
ये ना फिजिकली ना डरते जाने से। शहबाज, ये सब चले ही जाएंगे तो अच्छा होगा। क्यों शहबाज, इनसे पहले तो तू ही जाने वाला है, जोकर को पहले घर भेजेंगे वो। फिर ये हो गया। ग्वालियर में आके ना पूरा सेट, हाँ भाई इसकी डींगे हाँकना ही चालू हो गई भाई। तानिया चालू हो गई भाई, अमाल और शहबाज बैठे थे, तानिया आ गई और चालू हो गई। भाई शहबाज बोलता है दिन भर मुझे चाय देना, मुझे कोई मतलब कुछ नहीं, 10 कप भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता चाय का। फिर वो बोली ग्वालियर में आके ना पूरा सेटअप लगाते। हाँ तो शहबाज बोला भाई तेरी बात अलग है। हाँ तो सुनना, तो हम तो हम ही हो, तो वो बोली हमारे घर पे ना सिर्फ चाय वाले आते, गार्डन में मेरी दादी सेटअप लगाती। अरे इसकी अलग ही चालू हो गई भाई ये। हाँ गार्डन में प्रोसेसर लगाते हैं, स्टॉल लग जाते हैं, और फिर हम सब वो खरीद के क्या 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 बता रही थी भाई, खरीद रखा है हमने सब कुछ। फिर वो लगाते, फिर वो खाते, फिर वो चाय पीते। हाँ फिर अमल बोला भाई तेरे घर में जो आते होंगे चाय वाले हम ही होंगे। तो वो बोली हाँ पता नहीं। अब बीच में बचता है अमल। अमल बोला भाई इतनी बड़ी झूठी है ना तू, देखो भाई उसको भी अभी उसका झूठ नजर आने लगा है, पर करे क्या, नंबर गेम है ना, साथ में रखना है, इसलिए भाई सुनता है उसकी झूठ। तो मैं तो यहाँ क्यों तो यहाँ क्यों गरीब बनती हो तुम, ये बोला अमल। तो मैं संडे से ही गरीब बन गई हूँ। हाँ रोस्टिंग जो हुई है तुम्हारी इसलिए गरीब बन गई हो तुम। वो बहुत अच्छे से बोला है भाई उन्होंने। बस एक बार बिग बॉस बोल दे यार, बड़ा मजा आ जाएगा घर में ना, इसका जीना मुश्किल कर देगी। नेहल अभिषेक भी भाई साथ में लग जाएगा, प्रणीत भी पीछे, बहुत मजा आएगा सच में। अब मृदुल भी एक तरफ से चिमटी मारेगा और एक बार, बहुत मजा आएगा। नहीं बताती नहीं यार बिग बॉस, क्यों पता नहीं मुझे। कैफे फॉर अमालियंस उसमें खोल दिया और बोल रही थी भाई तानिया जीवन में ऐसा चेप रिश्ता होना चाहिए। हाँ तो हे भाई चेप रिश्ता अमल के साथ तेरा। हाँ एक आदमी भेज दो। हाँ एक आज ये बोल रही थी एक आदमी भेज दो मुझे साड़ियाँ निकालने के, डब्बे में से साड़ियाँ निकालना मेरे को बहुत कष्ट पड़ता है। ओ माय गॉड भाई। फिर मेरे नानू बहुत रेपुटेड पर्सन है, हमारे घर की लड़कियां जो है ना टीवी पर नहीं आती। ये फराना और कुनिका का कन्वर्सेशन चल रहा था पर्सनल भाई। हम टीवी पर नहीं आएगी क्योंकि माँ ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मम्मी पापा अलग हो गए थे। मेरी मम्मी का 25-26 में डिवोर्स हो चुका है, इसलिए मैंने मेरे पिता को सिर्फ फोटो में देखा है। बुरा लगता है यार ये सुन के। चलो सच कहूँ तो यार फिर कुनिका ने भी अपनी स्टोरी बताई भाई, किस तरह से उसने भी अपने बेटे की लड़ाई लड़ी। फिर एडवोकेट थी वो। तो भाई चलो भाई 2 स्ट्रॉन्ग लेडीज़ जो है बिग बॉस के घर में ही। और सच कहूँ तो फराना बहुत ये चलो भाई फराना के पीछे का ये दर्द तो हमें पता ही नहीं था, अब पता चला। मुझे कभी कभी फराना अच्छी भी लगती है, लेकिन कभी कभी ना बहुत ज़्यादा हो जाता है यार, हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और है ना जबान बहुत ज़्यादा चल जाती है। फिर वही प्रणीत बशीर को तेरी बास्केट उठा ले। हाँ ये झगड़ा, ये लास्ट वाला मोमेंट है। ये झगड़ा जो है ना ये लास्ट वाला है, अभी इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो प्रणीत बशीर को बोलता है भाई तेरा जो डब्बा है भाई उठा ले, तूने ऑलरेडी 4 डब्बे रखे हुए, उधर मेरे को रखना है। हाँ प्रणीत बोला उसको। फिर वो बोला क्यों भाई मैं तो नहीं उठाऊंगा, तेरे को क्या करना है कर ले, मैं नहीं उठाऊंगा वहाँ से। तो वो उसके बाद वो बोला देख रुक मैं कैप्टन को बुलाता हूँ। फिर वो कैप्टन के पास गया, कैप्टन आप बशीर को समझाओ उसके डिब्बे उठा ले, मुझे रखने, मुझे जूते निकालने, वो बोल रहा था। फिर प्रणीत तू जो करना है कर ले जा। नहीं बशीर बोला जा रहे मुझसे मत बोल। प्रणीत बोला तुझे जो करना है ना कर ले जा, मैं भी नहीं डरता तेरे से। तू लड़ाई में दूसरों को लाना चाहते हैं, फिर तेरे को भी जैसे को तैसा दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना। फिर मुझे बशीर ये बता, तू यहाँ पे इतनी ट्याव ट्याव मतलब बड़बड़ करता है मेरे सामने, वीकेंड के वार में तेरी इतनी फट क्यों जाती है, तब क्यों नहीं बोलता तू, तब क्यों भाई हाँ जी भाई जी हाँ जी भाई जी क्यों करता है तू। वीकेंड के वार पर फटती क्यों है। ऊपट सोंड्या कुठला, अरे ऊपट सोंड्या आए तू, ऐसा बोला डायरेक्ट। तो मतलब ये ना मराठी में बोलते हुए ऊपर तोड़े, एक्चुअली ना मुझे भी नहीं पता। तो आला मोठा शहाण्या ये बोला, आला मोठा शहाण्या
उपट सोंडे यार, इसका मीनिंग ना मैंने यार कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं अभी सच में। आला मोटा शान है उसको बोला मराठी में। तो इसको क्या लग रहा है पता है कि मेरे को ये गालियाँ दे रहा है, जबकि ये इतनी गालियाँ ही नहीं। फिर फरहाना, मत झगड़ो, आधे घंटे में इसका सॉल्यूशन लेकर आती हूँ। प्रणीत, रिलैक्स, शांत हो जाओ प्रणीत। उसको पता है प्रणीत फटेगा तो भाई बशीर की बजेगी। तो भाई अमल, एक डब्बा मेरे इधर डाल दे, इसमें क्या हो गया। फरहाना, ईगो पर ले रहा है भाई बशीर, तू ईगो पे ले रहा है। और बशीर सच में ईगो पे ले रहा था। जब फरहाना बाहर को बैठ के समझा रही थी वो सुन ही नहीं रहा था। ये सारी चीज़ें हुई। फिर तान्या नीलम को बोलती है, प्रणीत शांति से बोल रहा था यार, बशीर कोई मतलब ज़्यादा कर रहा था, बशीर बहुत ज़्यादा कर रहा था। प्रणीत तो वैसे भी इतना लड़ाकू नहीं, झगड़ालू नहीं वो। तो फरहाना बोली, भाई प्रणीत मैं तुम्हें बताती हूँ, मतलब जब भी इस वीकेंड के वार में जब कोई घर से बाहर जाएगा ना तो पूरा स्पेस में तेरे लिए खाली कर दूंगी, फिर तो ठीक है। तो वो बोला, भाई ठीक है चल तू बोल रही तो, लेकिन पिछले अगले हफ्ते तो तू कैप्टन भी नहीं रहेगी, उसका क्या। तो बोले मैं रहूँ ना रहूँ लेकिन मैं तेरे लिए स्पेस खाली कर दूंगी, ये मेरी गारंटी है। चलो भाई ये हो गया। उसके बाद भाई नेहल, मुझे हाँ नेहल, वो ये झगड़ा चल रहा था। नेहल, मुझे बशीर बोला तुम क्यों बीच में बोल रही हो नेहल। तो नेहल बोली, मुझे उसके साइड से बोलना है, तुझे क्या। तो प्रणीत बोला, कोई बात नहीं नेहल, मैं अपनी चीज़ें हैंडल कर लूँगा, तू बीच में मत पड़, मैं बोलूँगा उसको। लेकिन फिर भी नेहल बीच में बोल रही थी। फिर बशीर, तू बाथरूम में रहे वरना तेरा मतलब यही स्पॉट है, ऐसा बोला। फिर तान्या, डब्बों का मैटर है, उसका हर चीज़ में मतलब पढ़ना होता है नेहल को, नेहल ऐसी ही है, ऐसा बोल रही वो। फिर अभिषेक बोला, तू भी लिविंग रूम में बोल के आया है। फिर ये बोल रहा था, तू भी लिविंग रूम में बोल के आया है, ये प्रणीत को बोल रहा था वो। फिर फरहाना बोली, प्रणीत तुम मत झगड़ा करो, ये सब बोल रहे हैं ना तुम। तो वो बोला, ये सब बोल रहा है बशीर तो मैं सुन के लूँ क्या, मैं क्या यहाँ पूजा करने आया हूँ। भाई बहुत अच्छे से बोला ये फरहाना को, सुन के क्यों लूँ, क्या पूजा करूँ उसकी मैं, ये बोला। फिर बशीर, ये मराठी में ना मेरे से कुछ भी बिचिंग कर रहा है। हम प्रणीत बोला, चल रहे ऊपर सोंडया। फिर प्रणीत उसको बुरा लग गया। फिर नेहल भी मराठी में बात करने लगे। नेहल और प्रणीत, बहुत अच्छी नेहल मराठी बोलती है यार, मुझे आज पता चला, बहुत क्लियर मराठी बोलती है और अच्छी बोलती है। मुझे लगता है इसको मराठी अच्छे से आती है नेहल को, तो वही अच्छी बात है ना। महाराष्ट्र में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको मराठी तो मतलब आ रही है तो अच्छी बात है। वैसे भी ना जिस राज्य में आप रहते हो ना उसकी भाषा थोड़ी बहुत आनी चाहिए, फिर आप कहीं भी रहो, गुजरात में रहो, महाराष्ट्र में रहो, कहीं भी रहो, तमिलनाडु में रहो, तो वहाँ की भाषा ना आनी चाहिए आपको, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जहाँ रह रहे हो। तो नेहल बड़े अच्छे से मराठी में बात हो, तो बशीर को लगा भाई ये दोनों है ना मेरे को मराठी में गालियाँ दे रहे, मेरी बिचिंग कर रहे ये दोनों। तो उसको ये डर। तो अभिषेक, त्याला मन चल निघ, अरे चल गप्प बस। फिर नेहल बोली, हाँ त्याला हे म्हणायचं, तू गेलास उडत, गेला उडत। फिर अश्नूर बोली, ईगो पे बात हो रही सब कुछ। तो भाई इस तरह से था आज का जो एपिसोड था, इस तरह से था आज का नॉमिनेशन। ऊपर से प्रणीत और अभिषेक का झगड़ा, नेहल और क्या बोलते उसको, नेहल और तान्या का झगड़ा, नीलम बाबी फटना चालू होगी। नीलम रोज नए नए कांड करेगी जब तक नॉमिनेशन में, देख लेना। फरहाना, इस वीकेंड पे बंदा आएगा ना उसका, मैंने ये बोला आपको कि उसका स्पेस में पकाए, तू कैप्टन होगी फिर भी। तो बोली, आई एम गिविंग यू अ वर्ड, तो टेंशन मत ले, मैं कर दूंगी, टेंशन मत ले तू। तो भाई ये सारी चीज़ें ना घर में हुई। तो अमाल का इस बार वीकेंड के बारे में मुद्दा उठेगा, जिस तरह से उसने बोला है, फिर से जेबरा बोला है। तो मुझे लगता है सलमान को, अमाल को है ना बोलना चाहिए भाई, ये जेबरा के ऊपर भी बोलना चाहिए। क्या लगता है आपको, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। रिव्यू कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। तब तक मैं नेक्स्ट अपडेट जल्दी लेकर आती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दें।